देखो एक आदमी सीधी सड़क की आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड वो वहां सोचना है अगल बगल कहीं ऐसा नहीं। कोई आदमी किसी सीधी सड़क की आधी लंबाई 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से और बाकी आधी लंबाई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। कुल गति में आदमी की औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछा है ना, ये भी बन जाएगा उस सूत्रवा से। कौन सूत्रवा से? 2xy अब बटा में x प्लस वाई कैसे? 2 गुना 30 गुना 20 अब बटा में क्या हो जाएगा? 50। जीरो का जीरो कटा पंचौ के 20 तीन चौ का 12 दूनी के 24 आएगा इसका आंसर। चलिए हम बना देते हैं। कैसे बनाए हैं? कोई आदमी किसी सीधी सड़क पर आधा लंबाई जो तय करता है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये पूरा सड़क है, ये पूरा सड़क है। आधवा चलता है 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से, आधवा चलता है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। लिखेंगे आदमी का आधा दूरी के लिए, आधा दूरी के लिए चाल। आदमी का आधा दूरी के लिए चाल कितना दिया है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। आधा दूरी के लिए चाल कितना दिया है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब बाकी आधा दूरी के लिए चाल कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है औसत चाल, औसत चाल बराबर व्हाट? मान लेते हैं, माना कुल दूरी बराबर 2x किलोमीटर मान लें। बोलोगे कि x न माना जाता है, अब 2x क्या है मान रहे हैं? आधा करेंगे इसको तो हई अधवा हो जाएगा x, हई अधवा कितना हो जाएगा? x। बात समझ में आया? नहीं तो हमको x बटा 2 हो जाता, x बटा 2 वो करते तो फिर थोड़ा सा वो गुणा भागा ज्यादा हो जाता उसमें। पहली आधी दूरी के लिए समय, पहले आधा दूरी के लिए समय कितना लगा है उसका? तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी है x और चाल कितना है? 30 सेकेंड। बोलोगे सेकेंड क्यों? यहाँ पे किलोमीटर मत मानिए, यहाँ पे मीटर मानिए। क्यों? क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में ना दिया है। तो पहला आधा दूरी के लिए चाल कितना हो गया? x बटा 30 सेकेंड। अगले बाकी आधी दूरी के लिए समय कितना हो जाएगा? दूरी बटा में चाल बराबर x बटा 20 सेकेंड, x बटा 20 सेकेंड। लिखेंगे इसीलिए औसत चाल बराबर औसत चाल ना, कुल समय निकालेंगे ना, इसीलिए कुल समय बबुआ, कुल समय बराबर x बटा 30 प्लस x बटा 20, एलसीएम हो जाएगा 60, 30 दूनी के 60, 2x प्लस 3x
5x बटा में कितना हो जाएगा 60। कुल समय कितना हो गया 5x बटा 60। तो इसीलिए औसत चाल बराबर औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी अब बटा कुल समय। कुल दूरी अब बटा में कुल समय। कुल दूरी कितना है 2x ना, और समय कुल कितना है 5x बटा 60। ये 60 ऊपर चला जाएगा 2x गुना 60 बटा में क्या हो जाएगा 5x। अहो बबुआ x x कटी, अब 5 से कितने बार में कटी 12, 12 दूनी के 24 मीटर। हम पहले ही आंसर ला दिए थे इसका, 24 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? बोलो, अरे बुझा गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। औसत चाल कितना है उसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे गर्मी लग रहा है तो पंखा चला लो, काहे बैठी है ऐसे? तुम लोग का दुख हमको देखा जाएगा जी। देखो ये लोग भी तकलीफ में बैठी है, तुम लोग का तकलीफ हम देखते पाएंगे? बताओ, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कष्ट में रहें, ठीक है? ट्रेन का औसत चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है 20 मिनट में तय दूरी हाई है चाल। आई कौची है बता सकता है कोई? समय। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। लेकिन गड़बड़ कौची है, हाई दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, आई दिया है कौची में मिनट में। या तो ये दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, ये घंटा में तो यो घंटा में, ना तो ये सेकंड में ना तो यो सेकंड में। हम इसको चेंज कर लेंगे, लिखेंगे हॉल। हॉल में क्या लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है बचवा? ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल बराबर कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे आपको क्या लगता है कि इसको चेंज कर रहे हैं कि दोनों को चेंज करें कि खाली हेकरा के चेंज कर दें? हेकरा के घंटा में ला देते हैं, और घंटा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 बटा में 60, क्योंकि एक घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट ना। तो ट्रेन के चाल हो गया इतना, और समय कितना लगा है समय बराबर 20 मिनट। तो 20 मिनट को क्या लिखेंगे 20 बटा में 60, घंटा हो गया। तो पूछ रहा है दूरी बराबर वाट। दूरी बराबर वाट लिखेंगे, दूरी बराबर चाल अगुना समय। अहो बचवा चाल कितना है 72, और समय कितना है 20 बटा में 60। 3 बार में कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा ये 24 बार में 24 किलोमीटर। यानी कि 20 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा 24 किलोमीटर। आया समझ में? बुझाया ना? अगला क्वेश्चन है, एक बस 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अंतिम 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। औसत चाल क्या है देख रहे हो ना? सब खाली चाल और समय दिया है, नहीं चाल और दूरी दिया है। समय दिया रहता तो हो जाता, लेकिन हमें इसमें समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया दूरी या ये हो गया चाल, ये हो गया दूरी या ये हो गया चाल, ये हो गया दूरी ये हो गया। तो हमें सब दूरी तो पता है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है टोटल दूरी बटा में टोटल समय। टोटल हमें समय पता नहीं है, समय पता करने के लिए पहले समय पता कर लेंगे। लिखेंगे क्या पूछा है, पूछा है औसत चाल, औसत चाल बराबर व्हाट। पूछा क्या है औसत चाल बराबर व्हाट। अहो बचवा
औसत चल कैसे निकलता है? औसत चल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल दूरी बटा में कुल। अहो बचवा, कुल दूरी। अच्छा, दूरी क्या क्या दिया है? दूरी बराबर दिया है 20 किलोमीटर, और क्या दिया है? 30 किलोमीटर, और क्या दिया है? 50 किलोमीटर, और क्या दिया है? 10 किलोमीटर। दूरी तो दिया है, समय नहीं दिया है, लेकिन शोभन खातिर चाल दे दिया है। हेकरा खातिर चलिए कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हेकरा खातिर चलिए कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए चलिए कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए चलिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आया? क्या नहीं है इसमें? एक बांस है, 20 किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर अगला 30 किलोमीटर जो चला है, तनका एक्सीलरेटर बढ़ा दिया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगला 50 किलोमीटर कितना चला है? 40 की स्पीड से चला है। अगला 10 किलोमीटर कैसे चला है? 60 की स्पीड से। तो ये हो गया दूरी जो तय किया है। ये अलग अलग चाल है उसका, जो हई दूरिया हतना चाल से तय किया है। आ गया अब? अरे दिक्कत है और किसी को? तो समय ना निकल जाएगा? तो समय बराबर क्या क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा 20 बटा में 10 कॉमा घंटा ना। एजा समय क्या हो जाएगा? 30 बटा में 20। एजा समय क्या हो जाएगा? 50 बटा में 40। एजा समय क्या हो जाएगा? 10 बटा में 60। अरे हो जाएगा इतना। लिखेंगे इसीलिए कुल समय बराबर, कुल समय बराबर 20 बटा 10, 30 बटा 20, 50 बटा 40 और 10 बटा 60। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। 12 बार में कटेगा 240, 6 बार में कटेगा 180, 3 बार में कटेगा 150 और 2 बार में कटेगा 20। जोड़ेंगे तो आएगा 0 का 0, 5 2 7 8 15 8 है, 15 4 19 के 9, 5 2 7 8 15। अच्छा 19 के 9, 2 1 3 1 4 1 5, 590 बटा में 120। 590 बटा में 120 घंटा ये समय हो गया। अरे ये समझ में आ गया क्या किए? कि इसमें भी कंफ्यूजन है अभी? ठीक है देखो ही, तब निकाल दो। चल तो निकल गया अब। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी है 20, 30, 50, 10, समय 10, 590 बटा ना बुझा रहेगा हो? आए 3 2 5 5 10 1 11, 110 गुना ऊपर चला जाएगा 120 बटा में 500 कटेगा नहीं। 11 12 में गुणा होगा 1320 बटा 59 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? बोलो, बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? अगला एक और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी दूरी तय करने में औसत चल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान था है। दूरी दिया है, दूरी कितना कितना दिया है? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। चाल कितना कितना दिया है? 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। समय निकल जाएगा अब। बोलो 10 बटा 12 प्लस 12 बटा 10। एकदम पिछला क्वेश्चन में जैसा है
बोलो, है ना? तो क्या रहेगा ये? वाह बच्चों, समझदार बच्चों।